अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझसे मेरी फ्रेंड्स, कॉलीग्स और काफ़ी आसपास के लोग पूछ रहे थे कि प्लीज़ हमें गाइड करें, आप ही हमें फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या ये बिज़नेस रियल है, फेक है, इसमें कोई स्कैम तो नहीं है। तो मैंने 5 से 7 लोगों को गाइड भी किया, ठीक है, बट रोज़ कोई ना कोई पूछता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसमें आप सब लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप आज की वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप लोगों के बेसिक पॉइंट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉरएवर बिजनेस कंपनी है क्या। फॉरएवर बिजनेस कंपनी का जो नाम है ना, इसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और ये तकरीबन 46 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। 46 साल पुरानी कंपनी है ये, और इस वक्त ये कंपनी राउंड अबाउट 170 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुकी है। आप लोग खुद अंदाजा लगा लें, ओवरऑल द वर्ल्ड राउंड अबाउट 200 कंट्रीज होंगे, ठीक है। तो 170 प्लस कंट्रीज में बिजनेस एस्टेब्लिश करना, ये चीज़ आप लोग खुद सोच लें। और पाकिस्तान में आए हुए इस कंपनी को बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए। अब अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी 2 तरह की प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। एक तो एलोवेरा और दूसरा जो है बी हाइव प्रोडक्ट्स। अगर आप गूगल पर सर्च करें ना वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो आपको कहीं ना कहीं फॉरएवर लिविंग का नाम देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंपनी को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है। आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले अपने 2cc डन करने होते हैं। 2cc मीन्स के 13-14 दिरहम की शॉपिंग आपने कंपनी से करनी होती है, जो कि राउंड अबाउट 1,20,000 मतलब 1,20,000 से 30,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में बन रहे हैं। कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, लेकिन यकीन करें कि पाकिस्तान और इंडिया में ये कंपनी इस कदर बदनाम है। और ये कंपनी बदनाम क्यों है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे क्या स्कैम्स हैं जिसकी वजह से ये कंपनी पाकिस्तान और इंडिया में इस कदर बदनाम है। ऐसा नहीं मैं कह सकती कि पाकिस्तान में कोई इस बिजनेस को कर नहीं रहा या किसी ने इस बिजनेस में ग्रो नहीं किया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में ग्रो किया है, बट पाकिस्तान में और इंडिया में किस तरह से लोग स्कैम कर रहे हैं, मैं वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। कि आपसे जैसे 1,20,000 का जर्नी पैक है, तो आप लोगों से 10,000 20,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। स्कैमर्स आपको बड़े बड़े पे चेक्स दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कंपनी में ये मिलता है, गाड़ी मिलती है, आपको बंगला मिल जाएगा, कार ले लेंगे अपनी, मतलब इस तरह के आपको लालच दिलाते हैं। मतलब इतना आपको आपके माइंड को वॉश करते हैं ना कि आप बिल्कुल अंधे हो के ना अपनी जेब से मतलब पैसा निकाल के उन लोगों को दे देते हैं। मतलब स्कैमर्स का काम होता है किसी ना किसी तरह ना आपकी पॉकेट से बस पैसा निकलवाना, ठीक है। तो आपका जो जर्नी पैक है, लाइक आप लोगों ने तो फौरन से उन लोगों को पैसे दे दिए, उनसे इम्प्रेस होके, उनके पे चेक्स दे के, उनकी सेलिब्रेशंस दे के, लेकिन वो लोग क्या करेंगे जब आप उनको 1,20,000-30,000 रुपये पे कर देंगे, तो आपका जो जर्नी पैक है ना वो आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें हमारा जर्नी पैक मिला ही नहीं है, 1 साल हो गया बट हमें हमारा जर्नी पैक नहीं मिला। पाकिस्तान में बहुत से लोग इस तरह से स्कैम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ना कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कंपनी की सिंपल 4 पॉलिसीज हैं। सबसे पहले कंपनी आपको कहती है यूज द प्रोडक्ट, मतलब सबसे पहले आप हमारे जो है वो कस्टमर बने और प्रोडक्ट को यूज करें। मतलब ये कि लाइक आप अगर एक चीज़ को यूज करते हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, तो आप लोग खुद सोचेंगे कि मैं क्यों ना वही चीज़ आगे भी रिकमेंड करूं। अब कंपनी कहती है कि सबसे पहले आपने खुद हमारा क्लाइंट बनना है और आपने देखना है कि क्या हमारी प्रोडक्ट इतनी ऑथेंटिक है कि आप इसे मार्केट कर सकें, या आप इसे दूसरे लोगों को मशवरा दे सकें कि आप फॉरएवर की प्रोडक्ट यूज़ करें, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कंपनी की पॉलिसी आती है शेयर द प्रोडक्ट। लाइक आप खुद क्लाइंट बन गए, आपने पर्सनली प्रोडक्ट को यूज कर लिया, आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया, तो अब कंपनी आपसे कहती है कि शेयर द प्रोडक्ट। लाइक आप जो है ना हमारी प्रोडक्ट दूसरों के साथ शेयर करें,
अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली सर्कल में, अपने राउंड अबाउट प्रोडक्ट को ना शेयर करें। कि जब आप प्रोडक्ट को शेयर करना स्टार्ट करते हैं ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक 100 रुपए की चीज़ है ना, 100 रुपये की एक प्रोडक्ट है, कंपनी वो आपको देगी 65 to 70 में, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे जो है वो 30 to 35% जो कमीशन है ना वो मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव और हाई वैल्यू होती हैं। ये पॉलिसी आ गई, आपने प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट कर दी, आपको जो है ना कुछ कमीशन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप जितना प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे उतना आपके लिए कमीशन मतलब बनता जाएगा। थर्ड पे आ जाता है बिल्ड अ टीम। बिल्ड अ टीम में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये फर्ज करते हैं कि मैं आपकी अपलाइन हूँ, आप मेरे लिंक से ना फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जब आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपकी अपलाइन हो जाऊंगी, आप मेरी डाउनलाइन में आ जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपने जैसे मेरे नीचे आप आए हैं ना तो आप मेरी टीम बन गए हैं, सेम ऐसे ही आपने अपने नीचे अपनी टीम बिल्ड करनी है। इससे बेसिकली रिक्रूटमेंट भी कहते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपको कंपनी जो है ना कुछ % आपको कमीशन देती है, ठीक है। तो फोर्थ जो कंपनी की पॉलिसी है ना वो है कोच द टीम। लाइक जैसे आप मेरी टीम का हिस्सा बने हैं ना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको गाइड करूं, आपको जहां पे जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिस गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं वो आपको प्रोवाइड करूं। सिंपली कंपनी की ये 4 पॉलिसीज हैं। अब पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को इस बिजनेस का पता ही नहीं है। पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी प्रोडक्ट पे भी काम करके पैसा कमाया जा सकता है, इसकी प्रोडक्ट पे भी आपको कमीशन परसेंटेज मिल रही है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आप उसे मार्केट में पूरी प्राइस पे बेच सकते हैं, कुछ इस तरह का। मतलब लोगों को इस चीज़ का नॉलेज है ही नहीं, प्रोडक्ट्स का पता ही नहीं है। हालांकि कंपनी जो फेमस है वो अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला ये है कि लोगों के पास खुद नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, उनको प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मतलब कैसे इस बिजनेस में आपने अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। वो क्या करते हैं, बिल्ड अ टीम, रिक्रूटमेंट पे ज़्यादा काम करते हैं। कहते हैं कि जी हमने जैसे किसी के लिंक से ज्वाइन किया है, ऐसे ही लोग हमारे नीचे ज्वाइन करें। तो फिर मतलब आपका पीछा करते हैं, आपको गाइड करते हैं, फिर आपको कहते हैं कि जी सेशंस हैं, डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, आप आए सेशंस ज्वाइन करें और आप देखेंगे कि ये बिजनेस कितना ऑथेंटिक है, कितना रियल है, ठीक है। इस तरह से बहुत से ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सी ऐसी टीम्स बनी हुई हैं। तो मैं अब किसी टीम का नाम तो नहीं लेना चाह रही, लेकिन मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा टीम्स देखी हैं जो इस तरह से स्कैम्स कर रही हैं, ठीक है। सेशंस दिलवाते हैं और कहते हैं कि जी अब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और फिर 2-3 दिन बाद जी किसी सीनियर से आपको एक सीनियर कॉल करवाते हैं, उसमें आपको कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो है वो हमारा जो इंटरव्यू है वो पास कर लिया और अब आप एलिजिबल हैं बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, और ऐसे ऐसे इतने पैसे लें, 2cc अपना डन कर लें। मुझे एक छोटी सी चीज़ बताएं, और मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ना इनके सेशंस ज्वाइन कर चुकी हैं, इनकी ट्रेनिंग फीस दे चुकी हैं। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछती हूँ। देखें, आप लोग जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, उसमें आपका इंटरव्यू होता है, वो चीज़ समझ में आती है। अब बिजनेस आप कर रहे हैं, आपके पास अपना पैसा है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बुटीक खोल ली है, 4 से 5 लाख रुपए आपने अपना लिया, जाके आपने कपड़ा बाय किया। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी से मशवरा कर सकते हैं, ठीक है, किसी से पूछ सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आप आराम से गए, 4 से 5 लाख का आपने अपना कपड़ा खरीदा और आराम से लाके अपनी बुटीक भर दी, ठीक है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। पैसा आपका, मेहनत आपकी, ठीक है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, डेफिनेटली वो आपने की, आपका बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि बिजनेस के लिए इंटरव्यू की जरूरत क्यों है, लोग कैसे बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को क्यों ये चीज भूल गई है कि हमने एक दिन मरना भी है, दुनिया की कमाई जो है वो दुनिया में रह जानी है। आप मेरे लिंक से ज्वाइन करें, मुझे 25,000 30,000 जितना फायदा हुआ है, लेकिन क्या वो मेरे लिए हलाल है? क्या मैंने आपको बताया कि आप मतलब इस चीज में क्या सच्चाई है, कैसे आपने बिजनेस करना है, क्या चीज इसमें नहीं करनी?
कुछ नहीं, आपका इंटरव्यू करवाया, आपको बेवकूफ़ बनाया, आपका माइंड वॉश किया, आपकी पॉकेट से पैसे निकलवाए, आपको बिजनेस ज्वाइन करवा दिया। और पाकिस्तान में मेच्योरिटी ऐसी है जो खुशी खुशी इंटरव्यू भी देती है बिना ये सोचे समझे कि हम बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ के लिए इंटरव्यू दें। जॉब के लिए इंटरव्यू समझ में आता है, लेकिन बिजनेस के लिए इंटरव्यू कभी भी समझ में नहीं आता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने स्कैमर से कैसे बचना है। अब मैं थोड़ी सी बात ये कर लेती हूँ कि इसमें काम क्या है। देखें, सबसे पहले मैं आपका ये पॉइंट क्लियर कर दूँ कि ये एक बिज़नेस है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और कोई 1-2 हज़ार की या 10-20 हज़ार की नहीं। अब अगर आप पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको 1,20,000-30,000 मतलब 1,20,30 हज़ार के राउंड अबाउट आपको इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है। आपको पूरा नेट क्रिएट करना पड़ता है। आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको फ़ायदा तभी होगा जब आपके लिंक से भी लोग ज्वाइन करें। और ये चीज़ कोई भी नहीं बताता, कहते हैं कि हम आपको दे देंगे लीड्स, हम बस आपने क्या करना है 2cc डन करना है, बाकी काम हम आपका खुद करवा देंगे। देखें, पैसा जो है ना वो दरख्तों के पत्तों से नहीं लगता, सीधी बात है। लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। कोई देखो, एक बंदा एक मेरे लिंक से ज्वाइन करना चाह रहा है, मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं आपको दे दूँ, ठीक है। और अगर डायरेक्ट कोई कंपनी को भी ज्वाइन करना चाह रहा होता तो कंपनी बेवकूफ़ थी कि कंपनी भी इसमें हमें कर लेती। देखो, कंपनी को भी ज़रूरत है, कंपनी को भी ऐसे सपोर्टर्स चाहिए जो लोगों को कंपनी से रिलेटेड गाइड करें, और कंपनी फिर उनको जो है कमीशन दे रही है, ठीक है। हमें कमीशन तब मिलेगा जब आप लोग हमारे लिंक से ज्वाइन करेंगे, आपको कमीशन तब मिलेगा जब आपके लिंक से लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये सारी गेम है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की, जो कि पाकिस्तान में लोग आपको बताते ही नहीं है। और दूसरा मैं आप लोगों का ये पॉइंट भी क्लियर कर दूं कि आप लोग जो है इस कंपनी की प्रोडक्ट सेल आउट करके भी जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट इस कंपनी की प्रोडक्ट कोई 100-200 या 2-4 हज़ार की नहीं, इनकी काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। जैसे हम C9 की ही बात कर लें तो वो 40-49,000, या एलोवेरा जेल है तो वो 9-10 हज़ार की इस तरह से बन रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान में मैं ऑनेस्टली अगर आप लोगों को बताऊं तो प्रोडक्ट्स पे कोई भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोडक्ट्स पे काम करना ना पाकिस्तान में काफ़ी हद तक मुश्किल है। अब एक औरत है, वो कहेगी कि भाई मैं तो 100 रुपये वाली लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो मैं फॉरएवर की जो है वो 1500-2000 की लिपस्टिक क्यों यूज़ करूँ। आप भी शैम्पू यूज़ कर रही हैं, आप कहेंगे कि भाई मैं तो 300 वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, मैं तो उसमें खुश हूँ, ठीक है, मैं क्यों फॉरएवर का 4-5 हज़ार वाला शैम्पू क्यों यूज़ करूं, ठीक है। हालांकि प्रोडक्ट्स काफ़ी ऑथेंटिक है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्ट सेल आउट करना वाकई काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट टीम बिल्ड करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लोग यहाँ पे 1000-2000 किसी से मांग लो तो वो आपको स्कैमर बना देते हैं, सोचते हैं क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि अपने अंदर स्किल्स पैदा करें। आप लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 1-1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बजाय ना आप स्किल्स पे फोकस करें। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लें, आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर लें, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर लें, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लें। पहले आप अपने अंदर ना स्किल्स को एक्सपैंड करें, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। मैं अब आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग खुद सोचें कि क्या आप किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे बात ही नहीं कर सकते तो लोग तो आपको 1 मिनट में स्कैमर समझ लेंगे। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पाकिस्तान के ऑलरेडी हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में जायज़ तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे टीम बिल्ड करना, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना काफ़ी मुश्किल है। आपको 2-3 साल लग जाते हैं इस बिज़नेस में ग्रो करने में, और वो भी अगर आप डेली बेसिस पे मेहनत करते हैं तब। अगर आप कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी आपके पास टाइम नहीं है, ये वो प्लान, तो फिर आप इस बिज़नेस में जो है ना वो कामयाब नहीं होते। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि स्किल्स पे फोकस करें। स्किल्स हमेशा आपको ज़्यादा मतलब कि पैसा देते हैं, वैल्यू देते हैं। लोग आपको स्कैमर नहीं समझते। एक क्लाइंट आता है, उसने अपनी वेब डिज़ाइन करवानी है, वो आपसे सिंपली कहेगा कि मेरी वेबसाइट डिज़ाइन करें, आप उससे डील करेंगे। हाफ पेमेंट वो आपको पहले कर देगा, हाफ काम के बाद कर देगा। तो उस चीज़ में काफ़ी मज़ा है, ठीक है।
स्किल्स पे फोकस करें। इंशाल्लाह जब आपको लगे कि अब आप में 4 स्किल्स हैं तो फिर बेशक आप जो है एक बड़े बिजनेस पे भी इन्वेस्ट कर लें, तो इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और काइंडली मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं अगर आप लोगों का अभी भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी। और प्लीज़ ज्वाइन होने से पहले ये चीज़ आप वेरीफाई कर लें कि आप जिस बंदे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं कहीं वो स्कैमर तो नहीं, कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा लालच तो नहीं दे रहा। कोई बंदा भी आपको अपनी पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं देगा। मैं हूं ना, मैं भी आपको क्यों पैसे दूंगी, मैं तो खुद पैसे कमाने के लिए हूं ना मार्केट में। तो आप लोग प्लीज इस चीज को वेरीफाई कर लें। ज्वाइन होने से पहले कभी भी अपना पैसा ना फंसाएं और किसी पे भी बिलीव ना करें। कोई अपनी पॉकेट से किसी को कुछ भी नहीं देता। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों का फिर भी कोई पॉइंट रह गया तो मैं आप लोगों को जरूर गाइड करूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। और अगर आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस तरह का कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो आप लोग मुझे बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करने के लिए। और मैं इंशाल्लाह जो है वो मेरा एक ही मकसद है कि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो इल्म है, मैं से ज़्यादा लोगों में जो है वो तकसीम करूं। और पाकिस्तान में स्पेशली फीमेल्स के लिए, मैं अपनी बहनों के लिए तहे दिल से इस चीज़ को चाहती हूं कि हर औरत कुछ ना कुछ कमाए और जो अपने घर में उसका हस्बैंड है या फिर उनके पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट करें, ताकि अब जितनी महंगाई है हम इसको इजीली जो है ना अपने अखराजात को जो है वो कवर कर सकें। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे।